गाइस वेलकम माय फर्स्ट ब्लॉग। हम जा रहे थे कड़ुधा ट्रैकिंग पे 15 जुलाई 2025 को। मेरे साथ मेरी टीम थी। अंकल चाचू जियालाल चाचू थे और देवांश भाई थे और उनके पापा थे। हम जा रहे थे कड़ुधा ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग तो क्या ही, हम जा रहे थे लहसुन खोदने, जड़ी बूटी। तो आपको जो सामने दिख रहा होगा ये नाला है नीचे के लिए, उसके ऊपर जुगाड़ लगाया गया है, 2 लकड़ी और उसके ऊपर पत्थर। बहुत ही रिस्की और टफ था ये क्रॉस करना, तब भी हमने किया क्योंकि सब ने किया था। कभी भी टूट सकता था, कभी भी मतलब ये नीचे गिर सकता था नदी में। तो मैं और देवांश भाई आगे आगे गए थे और पापा वगैरह पीछे थे। तो मैं आपको कुछ व्यू कैप्चर करवाता हूँ। देखिए, यहाँ जो जगह है इसको सिधानी कहते हैं, सिधानी धार, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। उतने में हमें देवांश भाई के साथ कुछ बात की। हमने पूछा कि आप थके तो इनका एक्सपीरियंस था पहले भी कि कहाँ जाना है और कितना दूर है, तो उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था कि यहाँ से ऊपर भी अभी 3 घंटे का सफ़र तय करना बाकी है। उतने बीच हम ऊपर देख रहे थे तो पापा वगैरह भी दिख गए थे और नीचे आ रहे थे। तो हम उनका वेट भी कर रहे थे। हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पहुँचे हुए। हम तो पहले ही डर गए थे, फिर पापा वगैरह आ गए थे। हमने तो क्रॉस कर दिया था ये रिवर, जो पानी था, नाला। पापा भी डर रहे थे, चाचू भी डर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो आराम आराम से उन्होंने भी कर लिया था क्रॉस। उसके बाद हम उस पार फिर गए। सामान बचा था हमारा, सामान लाने गए थे हम। तो पानी उसमें इतना फ्लो था कि इसको हम अपनी भाषा में चुंग कहते हैं। मतलब पूल टाइप होता है, हल्का फुल्का जैसा, चुंग कहते हैं हमारी भाषा में। तो गाइस आगे यहाँ से हमें आगे बढ़ना था और भी। ये जो खोता दिख रहा होगा इसके ऊपर सामान लाया था, राशन, आटा, चावल वगैरह करके, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता, 24 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता, तो इतना सामान कहाँ। उतने ही हम काफ़ी आगे भी पहुंच चुके थे, पर टाइम भी काफ़ी था। देवांश भाई सामान नो कर रहे थे एडजस्ट, क्योंकि ये हमें खोलना पड़ा था, नाला क्रॉस करवाए इससे भी। तो उतने बीच हमारे देवांश भाई ने गधे का काम सौंप लिया था, क्योंकि देखिए पीठ के ऊपर खुद ही ले जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो काफ़ी टफ। ये दूसरा रिवर जो नीचे था वो इससे भी बड़ा था, ये तो उतना बड़ा नहीं था क्योंकि वहाँ पे 3-4 नाले और बल्टे हैं। पानी का बहाव इतना था कि टांगे आगे की ओर चलने का साथ ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो थक गए थे। हम घर से निकले थे 12 बजे का, हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे। उतने बीच हम अभी पहुंच गए थे। हमारी दादी और दादू होते थे यहाँ पे भेड़ बकरियों के साथ, अधवारी। मैं फर्स्ट बार गया था तो मैं सोचा ब्लॉग बना देता हूँ। मैं कोई ब्लॉगर तो हूँ नहीं, बट जस्ट ऐसे ही फर्स्ट ब्लॉग है मेरा। तो मेरे चैनल आपका स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, पंडित अंश करके है। उतने भी ये थोड़ा फंस रहा है, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड भी थी तो उतना कैप्चर नहीं हो सका। थोड़ा फंस के आई ये वीडियो, तब भी देखने लायक है। सुकून मिल जाता है कि नहीं, हमने कुछ देखा। पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे गाइस। यहाँ नीचे एक घर जैसा है, डुप्लीकेट घर। वहाँ पे दादा दादू वगैरह होते थे। जो पत्थर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे भेड़ बकरियाँ वगैरह हुआ करती थी। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए। फिलहाल नहीं होते कोई भी, क्योंकि हमारे भेड़ बकरी नहीं, हमने बेच दिए सारे। पहले के टाइम होते थे हर घर के, मतलब अधवारी में होते थे भेड़ बकरियों के साथ, तब करके अपना अपना एक घर होता था। घर तो क्या ही, पर एक हमारी भाषा में गोट कहते, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये बर्फ़ का पहाड़ है। ये 1999 में फ्लड आया था, तब हुआ था ये सारा सीन। 1999 में आपने देखा होगा कितना नुकसान हुआ था हमारे हिमाचल में। तो क्या पांगी में तो हुआ था, हिमाचल का मेरे को नहीं पता।
हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, अब तो उतना टाइम नहीं लगेगा, आधा एक घंटा और चलना था हमने ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देखते ही हम बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि वो चलना था और भी ऊपर। मैं अपने दादू के गोट में पहुंच चुका था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था। प्लेन एरिया तो नहीं था, पर पहले प्लेन एरिया था, बट अब नहीं है क्योंकि कुछ टाइम पहले फ्लड वगैरह आया था तो पत्थर ही पत्थर हो गए। पर उस जो घर जैसा बनाया था डुप्लीकेट, उसको कुछ नहीं हुआ फ्लड की वजह से भी। इतना है कि वो टूट गया है क्योंकि बड़े टाइम हो गया। अब वहाँ पे ना कोई होता है, ना भेड़ होती, ना बकरियाँ होती है। तो ये था हमारा गोठ। हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, पर हमारी भाषा में गोठ कहते हैं। टूट फूट चुका है, पर फ्लड की वजह से कुछ नहीं हुआ इसको। तो गाइज हम यहाँ से बाहर निकल चुके थे। यहाँ पे कहीं पापा बोलते थे, पहले पापा भी होते थे दादू उनके साथ, कि यहाँ पत्थर पे नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो पापा का नाम तो मैंने भी देखा, सोमदत्त भारद्वाज करके दिखा था यहाँ पे। दिखा रहा हूँ आपको, देखना। सिर्फ सोम दिखाई दे रहा, तो पर दत्त नीचे था, सोमदत्त भारद्वाज। पापा ने हमें बताया था पहले कि मेरा नाम है, तेरा मेरा नाम भी लिखा था पापा ने, पर वो मिटिया नहीं, मिटा नहीं था। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ फोटो क्लिक करके। ये हम कड़ूधार पहुँचे थे। कड़ूधार यहाँ एक नाग मंदिर है, पापा अंकल और पंशु भाई पूजा अर्चना करे थे। तो चलिए पूजा का आनंद लीजिए।